हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजू सर, फाउंडर ऑफ टॉप क्लासेस। स्टूडेंट्स, आने वाले दिन में हमारे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में मैथ पार्ट 1 का प्रिपरेशन कैसे करें, 40 और 40 कैसे लाना है, इसको समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो आज हम लोग प्लानिंग देखेंगे कौन से चैप्टर्स कितने मार्क्स के लिए आने वाला है और प्लस कौन कौन से चैप्टर्स आपको किस क्वेश्चन के लिए कौन से चैप्टर्स प्रिपेयर करना आज वीडियो देखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिए और उस हिसाब से प्रिपेयर कीजिए। आप गारंटी देता हूँ कि 40 आउट ऑफ 40 आपको आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर 4 एमसीक्यू। अब यहाँ पर देखो 4 तो कोई भी चैप्टर से आते हैं। मोस्टली होता है कि प्रोबेबिलिटी का आएगा या ईवी का फॉर्मूला है, तो यहाँ फिक्स नहीं। इसके लिए क्या करना, लास्ट एडिट और 20 जो बुक है उसको आप प्रिपेयर करो और एमसीक्यू सॉल्व करो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 रहता है, जिसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन मार्क करे थे। स्पेशली यहाँ पर लीनियर चैप्टर नंबर 1 से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 3 से फाइनेंशियल प्लानिंग और प्रोबेबिलिटी। ये जो मैंने चैप्टर्स के नाम लिखे हैं, इन्हीं चैप्टर से आपको क्वेश्चन क्यों क्या आता है। जैसे यहाँ पर रहेगा 2 इक्वेशन लिया है, 2 लीनियर इक्वेशन रहेगा और दोनों लीनियर को सॉल्व करके x + y x - y को लिखिए। इस तरह क्वेश्चन की प्रिपरेशन करो और आपको समझेगा कि क्वेश्चन नंबर 2 कहां से आता है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट, इसके अंदर एक्टिविटी रहता है, 3 एक्टिविटी आपको 2 एक्टिविटी करना है। जो पहला वाला एक्टिविटी रहेगा गारंटी वेरिएबल से फाइनेंशियल प्लानिंग से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का b स्क्वायर माइनस इसको प्रिपेयर कर। फाइनेंशियल प्लानिंग नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए आएगा, मार्केट वैल्यू निकालने के लिए आएगा। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इसके अंदर 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। 4 ऑप्शंस करेंगे, खाली रहेंगे उनको फिल अप। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट में 4 क्वेश्चन सॉल्व करना। आपके पास 5 क्वेश्चन थे। अब ये 5 क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं, मैंने चैप्टर्स के नाम मेंशन किए और गारंटी आपको ये चैप्टर आप प्रिपेयर कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 बी जो है ये चैप्टर से आएगा। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, 2 लीनियर इक्वेशन सॉल्व रहेगा, उसको आपको सॉल्व करना है साइमल्टेनियस मेथड से या समटाइम ग्राफिकल, तो क्या ग्राफिकल 3 मार्क्स के लिए आएगा, तो साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करने के लिए आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड आ सकता है या फार्मूला मेथड। फैक्टराइज इसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 3 वाला फार्मूला 19th टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, ठीक है। तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला इसकी प्रिपरेशन करना। फाइनेंशियल प्लानिंग सिंगल वैल्यू, जैसे वेस्ट वॉच वाला 4.1 वहां पर टैक्सेबल वैल्यू निकालना आपको। जीएसटी के साथ वैल्यू दिया रहेगा, जीएसटी का रेट दिया रहेगा, टैक्सेबल वैल्यू निकालना, तो इसको ध्यान से करिएगा। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 6, जिसके अंदर मीन मीडियन मॉड, इन तीन के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछेगा। वैल्यूज ऑलरेडी दिया रहेगा, रेडीमेड आपको वैल्यूज दिया रहेगा, जस्ट यू हैव टू राइट द फॉर्मूला, पुट द वैल्यूज एंड उसको क्या करना, कैलकुलेट करो, आपको आंसर निकल जाएगा। मीन मीडियन मॉड, इसको ध्यान। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 3 मार्क्स का रहेगा, 2 एक्टिविटी रहेगा, आपको कोई एक एक्टिविटी करना और मैं यहाँ पर जो चैप्टर्स लिख के रखा हूँ, इन्हीं चैप्टर्स को आपको पहला है फाइनेंशियल प्लानिंग और दूसरा प्रोबेबिलिटी। इसके अलावा किसी भी नहीं आएगा चैप्टर। आप दूसरे क्वेश्चन चैप्टर्स को प्रिपेयर नहीं करते क्वेश्चन 3 के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन 3 तक आपको 29 मार्क्स सॉल्व होता है। यहाँ तक 29 मार्क्स सॉल्व करना बहुत इजी होता है। मेन चैलेंज आता है आउट ऑफ लाने के लिए। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 एकदम अच्छे सॉल्व किया तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कहां से आने वाला है, ये कहां से आता है। लास्ट 12 इयर्स का 18 इयर्स लास्ट 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बता रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके अंदर अल्फा और बीटा वाले क्वेश्चंस 2.5 8.6 वाले क्वेश्चंस वहां से प्रिपेयर कर। चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 साइंस में देखो या तो चैप्टर से आएगा टाइम वाला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला क्वेश्चंस, और बोट वाला स्ट्रीम वाला है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाला, या तो आप 3 नंबर्स 3 डिजिट नंबर कैसे कैलकुलेट करते हो। चैप्टर नंबर 3 वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 से क्या आएगा, वर्ड प्रॉब्लम एक्सेप्ट फॉर्मूला मिलेगा, सम ऑफ एक्सेप्ट फॉर्मूला मानना। फिर ये जो मैं लिख रहा हूं हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन, ये गारंटी आएगा। आप लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर निकालना, आपको यहां पे हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन दिखाई देगा, तो आप इसको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करो। चैप्टर 6 हिस्टोग्राम पॉलीगॉन, या अगर हिस्टोग्राम पॉलीगॉन नहीं है तो यहां पर पाई डायग्राम हो जाएगा। दोनों का क्वेश्चन नंबर 4 मैंने जो चैप्टर्स बोले क्वेश्चन बोले आपको प्रिपेयर किया। चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। अच्छा एक बात और, क्वेश्चन नंबर 4 में एक क्वेश्चन हिस्टोग्राम करेगा, चैप्टर नंबर 6 ये आपका लिए 4 मार्क्स इजी हो जाएगा। ये जो चैप्टर नंबर 1 और 3 डाला है इसका वर्ड प्रॉब्लम से अच्छे सॉल्व करा लो, आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो जितना बोला उतना तो एकदम अच्छे से आपको आउटकम आने के चांसेस ज्यादा हैं।
सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 5 एनीवन करना, दो क्वेश्चन क्या रहेगा कोई एक करना। और मैं यहाँ पर लिखा हूँ कोई याद करो, जैसे पाई डायग्राम, अगर पाई डायग्राम यहाँ पूछ लिया तो यहाँ नहीं पूछेगा, फिर यहाँ पर हिस्टोग्राम आ जाएगा, लेकिन यहाँ शक्ल लिखा हिस्टोग्राम यहाँ पर पाई डायग्राम में आएगा, हिस्टोग्राम में आ जाएगा। तो पाई डायग्राम को क्या करेगा, चार्ट बनाना रहेगा, एक का वैल्यू लेना, सम निकालना है या तो सेंटर लाइन निकालना है। इसके बाद एरिया ऑफ रहेगा, दो इक्वेशन रहेगा बेटा, दो लीनियर इक्वेशन रहेगा, जैसे इस तरह से दो लीनियर इक्वेशन रहेगा। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, तीन वैल्यूज निकालना है और बाद में इन तीनों वैल्यूज को ग्राफ पेपर पे क्या करना है, प्लॉट करना है। ग्राफ पेपर क्या करना है, प्लॉट। अब जब प्लॉट करोगे तो ये लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हो उससे जो ट्रायंगल बनेगा ना, उसका आप लोग निकालोगे बेस और उसका निकालोगे आप हाइट। यहाँ पर 1/2 बेस इनटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा के एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आप कौन कौन से चैप्टर प्रिपेयर करोगे जिसके अंदर आपको 40 आउट ऑफ 40 आ जाए। जो मेरा एक्सपीरियंस है, सिर्फ आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और 6 इनके 21 बुक्स जो 2026 के बुक है, प्रॉब्लम सेट हो गया, प्रैक्टिस सेट हो गया, ब्लू बॉक्स डाइजेस्ट के पीछे हर चैप्टर की बेटा ब्लू बॉक्स होता है, वो सारे ब्लू बॉक्स को सॉल्व करोगे या 5 इयर्स का पीवाई। ये चैप्टर नंबर 1 2 3 6 के कितने अगर आप प्रिपेयर करते हो तो आपका मैथ पार्ट में गारंटी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कौन प्रिपेयर करें, चैप्टर नंबर 2 3 और जैसे इनको ही प्रिपेयर करना है, इसके अलावा सिलेक्ट नहीं करो। क्वेश्चन नंबर 5 के कौन से प्रिपेयर करना है, चैप्टर नंबर 6। ये जो मैंने चैप्टर 3 करा है, आप क्वेश्चन नंबर 5 जाओगे तो आपका ऑफर आने के चांसेस ज्यादा है। स्टूडेंट्स लास्ट में की बात है, जो आपको टिप्स रहेगी, जो मैथ पार्ट 1 सॉल्व करते हैं, आपको ध्यान में रखना कि आपको कौन सी 3 से 4 बातें ध्यान रखनी ताकि आपको पेपर छोटे ना और आपको आउट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको विदिन 1 आवर कंप्लीट कर लेना, 1 घंटे के अंदर आपको हो जाना चाहिए और इजी रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो रहता है, इसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम है और एक प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन देगा और एक हिस्टोग्राम है, इसको सॉल्व करना है आपको। तो 30 to 35 मिनट्स के अंदर 2 क्वेश्चन सॉल्व कर देना, ठीक है। जिसके अंदर एक क्वेश्चन जो हिस्टोग्राम है पहले इजीली सॉल्व कर पाओगे, जो एक क्वेश्चन रहेगा वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट, इसमें 50% आपको आता रहेगा, लेकिन आप क्वेश्चन को सही से रीड करो और उसके हिसाब से क्या फाइंड आउट करो, उसके हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई करो और सॉल्व करने टाइम फुल माइंड रहेगा तो इसको क्या सॉल्व कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते टाइम आपको एकदम शांत रहना, फुल माइंड रहना, आपको ज्यादा गाइड नहीं करना, ये प्लानिंग नहीं होगा, टाइम लो उसके बाद उसको सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 5 इजीली सॉल्व कर सकते हो, 2 क्वेश्चन रहेंगे अपने एरिया ट्रायंगल, दोनों में से आप इजीली सॉल्व कर डालो, 3 मार्क्स करेगा। 10 to 15 मिनट्स इनफ एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आप ये टाइम मैनेजमेंट रखते हो तो लास्ट में आपका 10 to 15 मिनट्स बचेगा। अब 10 to 15 मिनट्स क्या होगा वो मैं बताऊं। सबसे पहली चीज, जहां पर 2 क्वेश्चन होगा वहां पर एक्स्ट्रा में ये क्वेश्चन लिखना सॉल्व करने उसके लिए जगह छोड़ो। जैसे आपने 3 क्वेश्चन बोला 3 में से 2 करने, आपने 2 लिखा तो एक एक्स्ट्रा आप लिखने वाले लास्ट उसके लिए जगह छोड़ के रखूंगा। लाइक क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जगह छोड़ देना और जब आपका पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा, पेपर को पीछे से पेपर क्या करना नीचे करना, क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 3, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग पेपर लिखते हो तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन नीचे से चेक करना और एक एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या करना सॉल्व करना। इस तरह से अगर आप कहीं भी बात या मैं जो चैप्टर से आप उन चैप्टर्स बात करते हैं तो मैं गारंटी बोल सकता हूँ आपको पार्ट आउट ऑफ आएगा। और मैं मालूम है ऑटो बताने के ज्यादा जरूरत नहीं है अगर आपको तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा एकदम अच्छे ध्यान से और जो चैप्टर्स में प्रिपेयर करना है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये था प्लानिंग कि कैसे मैं पार्ट 1 में आउट ऑफ लाना है, तो मैंने सारा बता दिया और इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, सॉरी इस चैनल का ये जो हमारी सीरीज चल रही है इसके साथ बने रहिएगा और आने वाले टाइम पार्ट 2 के कौन से चैप्टर्स किस हिसाब से प्रिपेयर करना है उसके अंदर क्या होता है, तो वो वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे पेज को फॉलो करते। थैंक यू सो मच।